लड़कियां मरी हुई बाईपास में मिल रही हैं, बॉडी उनकी फूल जाती है। कहां सुरक्षा है भाई? आपने किसी को मरवा दिया तो सुरक्षा हो गया। अभी रोहित भाई ने बहुत अच्छी बोली कि आप रात के 12 बजे भी निकल सकती हैं। अब तो पहले महिलाओं को गुंडे छेड़ते थे, अब तो पुलिस का नौजवान यूपी का सिपाही छेड़ता है। अब तो सिपाही धोखा दे रहा है। स्थिति तब गंभीर हो जाती है, राह किसी को जाते हुए रात में गोली मार दी गई, वो भी अपराध है। वो भी नहीं होना चाहिए। पता लगे 6 जिलों में भैया की सल्तनत चलती है और 6 जिलों में खान साहब की सल्तनत चलती है, ये तो नहीं होना चाहिए ना। ये नहीं होना चाहिए कि अपराधी को मछली पसंद है इसलिए जेल में मछली काट लिए तालाब खुदवा दिया जाए और कलेक्टर वहां बैडमिंटन खिलवाने जाए अपराधी को। कोई अपराधी 100% अपराधी, 99 नहीं 100% संगठित अपराधी पुलिस को ही गिरफ्तार करने, अभिषेक को शायद याद ना हो या याद नहीं हो सकता, पुलिस को ही गिरफ्तार कर लिया था, बाड़े बंद कर लिया था, और घंटा कोई नहीं छुड़ा पाया तो मुलायम सिंह जी को खुद फोन करना था। और ये दृश्य बड़ा शर्मनाक हो जाता है कि अपराधी ने पुलिस को ही गिरफ्तार कर लिया और एक दो नहीं दर्जन भर से ज्यादा पुलिस वाले गिरफ्तार कर लिए। बोले बंद करो उनको। आप समझिए, वो स्थिति हो तो मानना चाहिए कि कानून व्यवस्था खूंटी पे टक गई है ना। क्योंकि उस दरोगा इंस्पेक्टर ने कहा आप रिपोर्ट नहीं लिखेंगे, जिन लड़कों ने आपकी लड़की को छेड़ा है चौधरी साहब उनके खिलाफ रिपोर्ट नहीं लिखेंगे। कारण भी बता दिया था इंस्पेक्टर ने, उसी के कारण तो फिर ये हुआ। दोस्तों आज की डिबेट वीडियो के अंदर हम सबके फेवरेट अमिताभ अग्निहोत्री जी ने कांग्रेस प्रवक्तों को बहुत ही अच्छे से भागा दौड़ा कर धोया है। दरअसल डिबेट चल रही थी योगी आदित्यनाथ के कार्यकाल को लेकर पे। इसी पर डिबेट के अंदर कांग्रेस प्रवक्ता उल्टे सीधे तथ्य देने लगे और रिप्लाई में अमिताभ अग्निहोत्री जी ने इनकी अच्छे से क्लास लगा डाली। दोस्तों डिबेट वीडियो बहुत इंटरेस्टिंग होने वाली है। आपसे रिक्वेस्ट है वीडियो को एक लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब और बेल का नोटिफिकेशन ऑल पर कर लें। पहले डिबेट में चलते हैं, देखते हैं क्या कुछ हुआ। चल। राज शर्मा जी, वही प्रश्न आपसे, जिस आधार पर अजय राय कह रहे हैं कि योगी जी को अब गोरखपुर चले जाना चाहिए वापस, और मैं मांग कर रहा हूं, 3 ऐसी बातें बताइए जो आपको लगता हो कि अब ये 3 बातें ऐसी हैं जो सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण हैं आपके लिए इस सरकार के संदर्भ में। मैं भाई सबसे पहले तो एक बात कहूंगा, ये कहावत है दुश्मनी करो तो जम के करो, मगर ये गुंजाइश रहे कि गले मिलो तो शर्मिंदगी ना उठानी पड़े। आरएलडी के भाई हमारे रोहित भाई अभी अभी मिले हैं बीजेपी से, तो मगर सपा हो या कांग्रेस किसी के लिए भी अभी इतने भी उतावले बोल नहीं बोलने चाहिए। चलिए ये तो हुई बात। अब मैं बताऊंगा आपको, मेरे अजय राय जी ने सही बात बोली, सही बात में मुझे बुराई करने के लिए मैं यहाँ नहीं बैठा। मैं मठाधीश के रूप में उनका सम्मान करता हूँ, मुख्यमंत्री फेलियर मानता हूँ, ओपन है मेरा विषय। पहला देखिए कि देश हो या प्रदेश हो, वो चलता है शिक्षा में, स्वास्थ्य में और सबसे ज्यादा महिलाओं की सुरक्षा। मैं अपनी सुरक्षा कर सकता हूं, महिला को अबला माना गया, तो मैं ये सोचता हूं मैं प्रूफ दे सकता हूं। जैसे शिक्षा में कस्तूरबा गांधी हमारे स्कूल है, उसमें बजट 2 हैं, एक केंद्र के और एक यूपी के। मैं दावे के संग कह सकता हूं, अभी 10 दिन 15 दिन की बात छोड़ दूं तो नहीं कहता, अभी पिछले बजट में केंद्र का आ गया था, यूपी के पास बजट नहीं था। ये नंबर 1 फेलियर। दूसरा, मेडिकल कॉलेज बदायूं से लेके पीलीभीत तक, बरेली में 300 बेड का स्कूल खुला है, वहां पे कोई चीज चालू नहीं हुई है, कोई फैकल्टी पूरे नहीं है। दूसरा फेल। तीसरा ये कि लड़कियां मरी हुई बाईपास में मिल रही हैं, बॉडी उनकी फूल जाती है। कहां सुरक्षा है भाई? आपने किसी को मरवा दिया तो सुरक्षा हो गया। अभी रोहित भाई ने बहुत अच्छी बोली कि आप रात के 12 बजे भी निकल सकती हैं, लड़की निकल सकती हैं। मैंने अपनी उम्र, आज आपको भी कहूंगा अमिताभ भैया, मेरी भी एक उम्र है, मैंने भी कई घाट देख ली है। अब तो पहले महिलाओं को गुंडे छेड़ते थे, अब तो पुलिस का नौजवान यूपी का सिपाही छेड़ता है, अब तो सिपाही धोखा दे रहा है। तो ये तीसरा नंबर का फेलियर हो गया। अब बताइए, जो तीनों फेलियर हो उस पे मेरा नेता कभी ना मांगे। नहीं, बिल्कुल ठीक बात है। सरकारों का मूल्यांकन करने के समय अपराध के संदर्भ में, सुरक्षा के संदर्भ में, हमको एक बात हमेशा ध्यान रखनी चाहिए, किसी की सरकार हो, एक बात हमेशा ध्यान रखनी चाहिए, आप आइसोलेटेड अपराध की घटनाएं कभी भी समाप्त नहीं हो सकती, कभी नहीं हो सकती, किसी देश में नहीं हो सकती, किसी व्यवस्था में नहीं हो सकती, ठीक। लेकिन फला वर्ग का अपराधी है इसलिए मुकदमा नहीं लिखा जाएगा, ऐसी स्थिति हो और जिसका फिर परिणाम कवाल कांड में जाए और मुजफ्फरनगर 6 महीने तक धूं करके जले, वो स्थिति गंभीर हो जाती है। स्थिति तब गंभीर हो जाती है, राह किसी को जाते हुए रात में गोली मार दी गई, वो भी अपराध है, वो भी नहीं होना चाहिए। लेकिन हम कह सकते नहीं होना चाहिए, लेकिन विश्व में ऐसा कोई उदाहरण नहीं। लेकिन पता लगे 6 जिलों में भैया की सल्तनत चलती है और 6 जिलों में खान साहब की सल्तनत चलती है, ये तो नहीं होना चाहिए ना। ये नहीं होना चाहिए कि अपराधी को मछली पसंद है इसलिए जेल में मछली काट लिए तालाब खुदवा दिया जाए
और कलेक्टर वहां बैडमिंटन खिलवाने जाए अपराधी को। यह नहीं होना चाहिए राज भाई, है ना। इससे मनोबल टूटता है। ऐसा नहीं होना चाहिए कि कोई अपराधी 100% अपराधी, 99 नहीं, 100% संगठित अपराधी पुलिस को ही गिरफ्तार कर ले। अभिषेक को शायद याद ना हो प्रसंग, या याद भी हो सकता है, पुलिस को ही गिरफ्तार कर लिया था, बाड़े में बंद कर लिया था, और दे कंटाप कोई नहीं छुड़ा पाया, तो मुलायम सिंह जी को खुद फोन करना पड़ा और कहना पड़ा भाई क्या छोड़ो भाई, पुलिस तो छोड़ दो यार। नहीं, यह दृश्य बड़ा शर्मनाक हो जाता है कि अपराधी ने पुलिस को ही गिरफ्तार कर लिया, और एक दो नहीं, दर्जन भर से ज्यादा पुलिस वाले गिरफ्तार कर लिए थे। बोले बंद करो इनको। आप समझिए, वो स्थिति हो तो मानना चाहिए कि कानून व्यवस्था खूंटी पे टंग गई। हां, ये रहेंगे, अपराध रहेंगे, चोरी भी रहेगी, डकैती भी रहेगी, नारी के लिए संकट के प्रसंग भी आएंगे, रहेंगे, लेकिन ऐसे प्रसंग आए तो मानना चाहिए फिर शर्मिंदगी चरम पर है। कवाल कांड किस लिए हुआ था हमको पता है ना, क्योंकि उस दरोगा इंस्पेक्टर ने कहा था हम रिपोर्ट नहीं लिखेंगे, जिन लड़कों ने आपकी लड़की को छेड़ा है चौधरी साहब उनके खिलाफ रिपोर्ट नहीं लिखेंगे। कारण भी बता दिया था इंस्पेक्टर ने, उसी के कारण तो फिर यह हुआ। ऐसा नहीं होना चाहिए राज भाई, है ना। शाजापुर की कोई घटना हो सकती है, इटावा की हो सकती है, पडरौना की, कुशीनगर की इंडिविजुअल घटनाएं मिलेंगी, उन पर भी रोक लगनी चाहिए, लेकिन संगठित अपराध ज्यादा खराब है, वो प्रदेश के लिए संकट पैदा करता है। दादा मैं बात कहूंगा की आवाज, ये कांग्रेस की सबसे बड़ी भूल हुई है। 3-4 भूल बड़ी करी है कांग्रेस पार्टी ने। एक तो अभी केजरीवाल को समर्थन दे दिया था, जो उनकी पहली सरकार बना, नहीं देना था। दूसरा काशीराम, ये तो लास्ट का हुआ काशीराम साहब, और मैं पहले भी बोल चुका, और समाजवादी पार्टी हमें नहीं करना चाहिए। आप कांग्रेस के किसी भी छोटे से छोटे न्याय पंचायत अध्यक्ष से पूछें आप, तो वो कहता नहीं, हारे या जीते ये फैसला बात का है, मगर हमें किसी भी क्षेत्रीय पार्टी से गठबंधन नहीं करना चाहिए। मैं बार बार यही कहूंगा, अगर मेरी पार्टी के किसी को बुरा लग जाए तो लग जाए, मैं कुछ नहीं कर पाऊंगा, अपनी आत्मा को और अपने किरदार को नहीं बेचने दूंगा। ये तो आपका जवाब मैंने दे दिया। ये गठबंधन के चक्कर में नहीं पड़ना चाहिए। दिन भर 5 साल 3 साल राज शर्मा मेहनत कर रहा है कि 9 में से 1 सीट चुन रहा है, अंत में क्या हुआ, गठबंधन हो गया, चलो हटो, किनारे हटो। कुछ लोग, एक मैं बताऊंगा आज, कुछ लोग निर्दलीय लड़ जाते हैं। वो निर्दलीय जानते हैं कि मैं हारूंगा, मगर वो निर्दलीय इसलिए लड़ते हैं कि जो मुझे लड़ाना चाह रहे हैं वो कहीं दाएं बाएं दुकान ना देख ले, मेरे पे ही सिमटे रहे। पता होता है किसी पार्टी के पदाधिकारी का विरोध करके निर्दलीय लड़ना, लोग कहते हैं निर्दलीय, उसे पता होता है मैं हारूंगा, लेकिन वो एक चीज चाहता है, जो गांव का ननकू लड़ा रहा है मुझे, जिसने मेरे चेहरे पे सपना देखा, वो ननकू ना अलग हो जाए। जैसे नाई की दुकान में जाते हैं ना, मैं 17 किलोमीटर जाता हूं मुझे सेट कराने, और उसे कहता हूं ऐसा ना हो कोई दुकान दूसरी देख लूं, पता लग रहा वहीं मजा आने लगे। तो मेरा जवाब सिर्फ इतना है दादा, गठबंधन की बात तो होनी नहीं चाहिए इस वक्त। हालांकि वो बड़े नेता हैं, मैं उनको नहीं कह सकता क्या ट्रैक है। अविनाश जी और अजय राय जी का स्ट्रेट फॉरवर्ड बयान है, और वो बयान दे रहे हैं, मैं बता रहा हूं, जो न्याय पंचायत का व्यक्ति जाता है, वो चाहता नहीं भाई, अरे वैसे भी तो 2,000 वोट मिलेंगे ना, अच्छा मैं लड़ जाऊंगा, अरे 5,000 हार गया ना, मगर मेरी एक तो बात होगी कि नहीं, पार्टी ने मुझे विधायक का प्रत्याशी बनाया, क्या जाएगी मेरे पे, मैं हर महीने 50,000 1 लाख रुपया, 3 महीने में 2 लाख रुपया होर्डिंग में खर्च कर रहा हूं, लोग मुझे जाने। और फिर क्या हुआ, गठबंधन में 9 में 2 सीटें आई, क्या मिल गया। इसलिए मैं अपनी पार्टी से कहता हूं, अगर कहीं मेरी बात सुने, अरे अपना मारेगा तो छाया में डाले, ये मेरा बिल्कुल बयान है। क्या हार जीत है, छोड़िए, आपकी बात बहुत दूर तक सुनी जाएगी, निश्चिंत रहिए। कांग्रेस ने टोन सेट कर दी, मोरलेस सेट कर दी है, और कांग्रेस के भीतर के लोग भी ये बता रहे हैं कि राहुल गांधी का जो माइंडसेट है वो भी इसी दिशा में काम कर रहा है कि भाई हारे जीते ये मत बताइए हमको, है, लेकिन हमको पार्टी को खड़ा करना है। बिहार के संदर्भ में भी यही बातें आ रही हैं, और जो बात राज शर्मा ने कही कि भाई हम 2,000 वोट पाएं लेकिन हम लड़ेंगे, तो हम मान के चलें अभी तो पंचायत का ही चुनाव आना है, और पंचायत के बाद विधानसभा। मानकर चलें कि इंडिया अलायंस नाम का जो एक वो था तंबू, वो बिखर गया, डिसमेंटल हो गया। आपकी पार्टी के 3 बड़े चेहरे, वो सामान्य लोग नहीं है, वो फैसले लेने वाली व्यवस्था के हिस्से हैं। एक तो मुलायम सिंह जी के मित्र रहे रामजी लाल सुमन, उस समय के आदमी, चंद्रशेखर की सरकार मंत्री रहे,
रामजीलाल सुमन, अबू आजमी का मतलब मुलायम सिंह के समय से महाराष्ट्र का मतलब अबू आजमी, ठीक। और ये शफीकुर रहमान बर्क के पौत्र, इनकी तो अभी बहुत उम्र नहीं है, ये तो विधायक थे, सांसद हुए, लेकिन समाजवादी पार्टी में इनके बाबा के हिसाब से देखो तो कद बड़ा है। इन 3 लोगों ने 3 लोग चुने, एक ने औरंगजेब को चुना, एक ने मसूद सालार गाजी को चुना और एक ने बाबर को चुना। यही तो कयामत है। दोस्तों उम्मीद है अगर आपने डिबेट वीडियो पूरी देखी है तो इस डिबेट के बारे में आप कुछ तो कहना जरूर चाहते होंगे। जो भी कहना चाहते हैं कमेंट कर दें। फिर मिलते हैं एक और वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम, भारत माता की जय।